माफियाओं ने फिर एक मासूम की हत्या कर दी। जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के फकीरों की डूंगरी का है मामला, जहां नशे के खिलाफ अभियान चलाने वाले टीम के एक सदस्य को ड्रग माफियाओं ने मौत के घाट उतार दिया। इसी को देखते हुए परिजन और कॉलोनी वासियों ने धरना प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि पुलिस को लगातार सूचना देते हैं, उसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। इससे पहले भी ये ड्रग माफिया एक हत्या कर चुके हैं और फिर इन्होंने हत्या को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन देखते हैं कि कार्रवाई किस तरह से की जाती है। जनता धरने पर बैठी हुई है। जनता का कहना है कि जब तक सभी ड्रग माफियाओं को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती और यहाँ से नशा ख़त्म नहीं करती, तब तक ये धरना जारी रहेगा। देखते रहें जन अधिकार न्यूज। आज पाँच कौन पालेगा उनको? है कौन है मेरा जो पालेगा? किराया घर मेरे लॉकडाउन में हुई थी मेरे आदमी की हत्या। जब इन्होंने मारा था, फिरोज ने नहीं करवाया था, मुन्ना आबिदों ने इन्होंने मरवाया था। कभी फिरोज नहीं मरवाया, इन्होंने मरवाया। हाँ आबिद और वो क्या नाम है, मुन्ना साहिर और फिरोज इन्होंने करवाया सबों ने। पूरा गैंग का फिरोज रात भर पत्थरों की बरसात करिए और है ना, जाता जाता भी गएगा जो मेरे खिलाफ बोलेगा उनकी लड़कियों को उठाएंगे। अब बच्चे तो रात भर परेशान करा, रात भर। और फिरोज धमकी देके गया है, जाता जाता भी धमकी देके गया है। बच्चा हमारे रात को लेट सेट काम पे से आएंगे तो कभी भी खाएगा, कांड कर देगा ऐसे। सड़वे में गुंडे छोड़ के बारात गई थी, बारात में हमला करा इन्होंने, करा मेरे बच्चे पे। सड़वे में हमला करा मेरे बच्चे पे, सड़वे में हमला करा। करो जब तो हमारा बच्चा मर रहा है, जब हमारा भाई बहन मर रहा है। ये इसमें को नशा बंद ना करवा दो, उनको नोट भरवाओ। छोटे छोटे बच्चों को लत लगा रखी है। सबको मारूंगा, सबकी बेटियों को। लड़कियों को उठवा लेंगे, निकलना तो तुम्हारी लड़कियों को उठवा लेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि इसका नाम निशान खत्म हो जाए, बस यहाँ से नाम निशान खत्म हो जाए इसका, और मौत के बदले मौत मांगे उनका। जैसा हमारा भाई गया ऐसे इसकी मौत होनी चाहिए। जब जनाजा उठाएंगे तो इसकी मौत नहीं होगी। बस ये कहना है हमारा। खाई भी नहीं लेना चाहिए, तो खाई भी नहीं लेना चाहिए। बेचारी के देख 5 बच्चे कैसे पालेगी वो? 8 तलाक निकाल दी बाकी किराए से रहती है। 5 बच्चे कैसे पालेगी? छोटे मोटे घर में खाने को नहीं है। घर में घुस के भैया मेलों में हमला नहीं करते, मेलों में हमला नहीं करते, अकेले दो अकेले देख के हमला करते हैं। अकेले 2 लोग घेर लेते गुड्डों से, मरवाते हैं बाहर से। कम से कम 8-10 आदमी के, कोई के सर में लगी है, कोई के पैरों में लगी है, कोई के हाथों में लगी है। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई अब तक? पुलिस के देखो कार्रवाई तो ये है, कुछ भी नहीं है। वो गैंगस्टर है, उसको तो इतना पैसा है उसके पास में, तो 2 नंबर का, वो तो छूट जाएगा, फिर वो दादागिरी कर देगा। क्या मामला है यहाँ पे? जयपुर में हमारे एक आंदोलन चल रहा है नशे के नाम से। हमारी सारी टीमें काम कर रही हैं और इस चीज़ की जिद हुई है कि भाई ये नशे के खिलाफ क्यों खड़े हैं। ऐसे ही एक डूंगरी में आज प्रोग्राम हुआ था 1 हफ्ते पहले। हमने थाने को अवगत कराया था, हमने जानकारी दी, रिपोर्ट भी दर्ज कराई और दे के आए लिखित में। उसके तीसरे चौथे दिन लड़कों को धमकी आने लग गई। जो डूंगरी के लड़के थे उनको धमकी आई। धमकी आने के बाद हमारी सारी टीमें यहाँ आ गई थी, जो रात में सिचुएशन में। आने के बाद हम फिर थाने गए, साहब इस तरीके से हमारे साथ गलत हो रहा है और हमें खुली में धमकियाँ मिल रही हैं, कोई आदमी मर सकता है, इसमें किसी को नुकसान हो सकता है। फिर 2 दिन, अब से 2 दिन पहले फिर एक मुकदमा रिपोर्ट लिख का है, तो उसने कहा थाने जाओगे तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, यहाँ जमीन पे मेरा कुछ नहीं करे। पुलिस वालों के सामने धमकियां दी हैं। अभी भी धमकी दी है, फिरोज नाम है, फिरोज कोटा के नाम से, फिरोज अमन और क्या नाम, और बहुत सारे लोग हैं जो चेन जुड़ी हुई है। दूसरी बात, यहाँ पूरी गली में पत्थर है, हजारों आदमी एक आदमी पे भारी पड़ रहा है। वजह क्या है, उसके पीछे कौन सी पावर है,
कौन सी ताकतें, कमिश्नर साहब के ऑर्डर आने के बावजूद, उनके आदेश आने के बावजूद फिर प्रशासन हरकत में नहीं है। ऐसा क्या हो रहा है? ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी कौन सी उनके पे आपता है? ऐसा कौन सा वो अधिकारी है जिसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? वो खुले में धमकियां दे रहा है। दूसरी बात, अगर कल को आज इस बच्चे की जान गई है, कल को 2-4 को और मार देंगे। हिस्ट्री सीटर हैं, क्रिमिनल हैं, क्राइम करते हैं, आदतन क्रिमिनल हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई आज का नया डाटा है, पुरानी लिस्ट है। बच्चे की जान कैसे गई है? बच्चे की यहाँ की जो मौजूदा हालत में था ना, मौजूदा हालत में कौन था भाई उसके उस टाइम शादी में जो गए थे? शादी में घेर के मारा, शादी में घेर के। सर लो उधर। शादी के अंदर गए थे, सड़वा में शादी थी, तो उसने देखा ये 2 जने हैं और 5-6 जनों ने उसको घेर लिया और एक के चाकू मारा तो कपड़ा फट गया, वो तो बच गया। दूसरा जो क्या है उसको घोंसे लातों नीचे पटक के मारा है और उसको खत्म हो गया वो। और ये चीज आज से नहीं, ये ड्रग्स आज से नहीं है, 8 साल से बेच रहा है, मगर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा और पुलिस इस पे कोई एक्शन नहीं लेती। पुलिस को सूचित भी किया कई बार कि भाई इनके खिलाफ एक्शन किया जाए, मगर कुछ नहीं। और वो थाने में फैल रहा है, कोई थाने में फैल रहा है, इसका मतलब क्या है? और दूसरा, अभी गई कोई रिपोर्ट लेने गया, उसको धमकी दे दी कि बाहर नहीं आऊंगा क्या मैं। आसिफ को थाने में बैठे भी धमकी दिए, बोले आसिफ तूने अच्छा नहीं करा, अभी तेरे को आके भी बाहर आके मैं तेरे को भी जान से मारूंगा। अभी सर ये प्रशासन इतनी डरी हुई है क्या इन लोगों से? थाने के अंदर इतनी क्यों डर रही है प्रशासन इन लोगों से? सरकार तो बिल्कुल ऐसी होगी शांत। ये साइड पैसा खा रही है कि पैसा इतनी गलत चीज है जो आदमियों की हत्या हो रही है, इंसानों की हत्या हो रही है। सबसे इम्पोर्टेंट है आदमी, इंसान, उनकी हत्या हो रही है चंद पैसों के चक्कर में। सर ये प्रशासन कर क्या रही है? कमिश्नर साहब का ऑर्डर आने के बाद में तो मतलब कमिश्नर साहब भी कुछ नहीं है। इतने बड़े अधिकारी लेवल पर खुले आम नशा बिक रहा है सर, और मौतें हो रही है, तो सरकार कुछ नहीं कर सकती, प्रशासन कुछ नहीं कर सकती। कितनी रिपोर्टें हम रिपोर्टें दे के आते हैं, मिठाई के डब्बे में रिपोर्टें जा रही है, हम रिपोर्टें दे के आते हैं, मिठाई के डब्बे में रिपोर्टें जा रही है। क्यों सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम हर दिन लाशें देखते रहे? हमारे जवान भाइयों को हम यूँ ही देखते रहे? एक दिन हम भी रोक लगा रहे तो क्या हमारा भी ऐसे ही निकलेगा सर? तब जगोगे, या आपके घर पे विपता आएगी तब जगोगे आप? अगर इसी लेवल पर आपका बच्चा होता, प्रशासन का किसी का बच्चा होता, तो क्या सर ये शांत बैठ जाते? घर को सीज कर देते सर। उनकी औरतें भी नहीं उठाई गई जिन्होंने पथराव करा था, जिन्होंने मतलब 1-3-4 आदमी नहीं, पूरा का पूरा परिवार, पता नहीं कितने लोग थे जिन्होंने पथराव करा। यहाँ पर देखोगे ना आप तो माहौल बिगड़ा हुआ है सर, पत्थर ही पत्थर। ये पथराव रात को हुआ है सर 2 बजे, फुल प्लान के साथ में मारा गया है। फुल हमारे को 3-4 दिन पहले से धमकी आ रही है बराबर, क्या हमारे को कोई रोकेगा ना नशा बेचने वालों को तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और वो शादी में जब बच्चे जा रहे थे तो उनको जाते वक्त भी है ना धमकी दी गई है, बोले आज बच के रहना, और उसने उसकी धमकी पूरी कर दी सर। तो सर ये किसका हाथ है इसके पीछे? प्रशासन का। अगर इस बात को कह रहा हूँ तो मेरे पीछे किसी ना किसी का हाथ होगा। हमारी जैसे कि हमारी टीम है नशा मुक्ति अभियान में, उसका अमीर हूँ। तो सर ये कब तक चलेगा? आप मुझे इतना सा रिक्वेस्ट करके बता दे। बड़े बड़े अधिकारियों की नहीं सुनी जा रही, बड़े बड़े विधायकों की नहीं सुनी जा रही। ये पैसा कौन खा रहा है? ये बीट अधिकारी कौन खा रहा है सर? यहाँ के रहने वाले, प्रशासन के पास के पड़ोस के रहने वाले, जिनकी सलाम दुआ अच्छे बराबर, वो पैसा खा रहे हैं सर। चंद पैसों में हमारी लाशें मत गिराओ सर। या नेता सिर्फ वोटों के लिए हैं? ये हम 36 बिरादरियों के लिए काम कर रहे हैं कि हमारी नस्लें बच जाए, हमारा भारत बच जाए, हमारा राजस्थान बच जाए, हमारा जयपुर बच जाए सर। हम रातों को जग के मेहनत कर रहे हैं कि हमारी नस्लें बच जाए सर। तो क्या हम ऐसे बचाएंगे नस्लों को? ऐसे नस्लें बचाएंगे हम तो खुद ही मारे जा रहे हैं सर। इतना ही बोलूँगा सर। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पे नशा इतना बढ़ता जा रहा है और आप लोगों की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, क्या कारण? देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूँगा कि अब तक तो ये बातें सुनने में आती थी कि भाई नशा करके आदमी मर गया। अब स्थिति ये हो गई कि नशा करके तो लोग मर ही रहे हैं, और नशा करने से रोकने वाले जो लोग हैं वो जो है हत्या के रूप में मारे जा रहे हैं। और प्रशासन की बहुत बड़ी नाकामी है ये। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि कानून व्यवस्था को मुद्दा बना करके इन लोगों ने चुनाव जीता था, और आज स्थिति ये हो गई कि यहाँ पे खुले में नशा बिक रहा है। ये नशा मुक्ति जो संस्था चलाने वाले लोग हैं वो यहाँ पे जन जागरूकता फैला रहे हैं। उस मामले में भी पुलिस को इन लोगों ने इन्फॉर्म किया, भाई यहाँ पे नशा बिक रहा है, आप इसको रोको। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद में जो है इन लोगों को धमकियाँ मिलनी शुरू हो गई। इन्होंने जो धमकियाँ मिली उसके लिए भी पुलिस को इन्फॉर्म किया कि भाई हमें धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो आप इनके खिलाफ कार्रवाई करो, नशा तो बिकने से रुकवाओ, साथ ही साथ हमें भी सुरक्षा दो।
अब आप ये देखिए कि प्रशासन की नाकामी कही जाए, प्रशासन की मिलीभगत कही जाए, प्रशासन का लालच कहा जाए, क्या कहा जाए, इस बात को मुझे आप बताइए कि यहाँ पर जो है जो माफिया है उसने अपनी धमकी को साबित कर दिया। उसने बाकायदा रात को मर्डर कर दिया, और मर्डर करने के बाद जैसा कि आपने पहले वालों से इनसे पूछा कि वो यहीं नहीं रुके, वो थाने में बंद जो आदमी है वहाँ पे जो कानूनी कार्रवाई के लिए गए, वो थाने में बंद हुआ आदमी को धमकी दे रहा है। इससे बड़ी नाकामी क्या कही जा सकती है? जो थाने में बैठा हुआ आदमी पुलिस प्रशासन के सामने, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे धमकी दे रहा है, वो व्यक्ति पीछे से क्या करेगा? ये बिल्कुल बहुत सोचनीय विषय है। और ये लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग जो है हमारे राज्य में कानून व्यवस्था के आंकड़े अच्छे आ गए। मुझे आप बताइए कि आप एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे, आप कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे, आप घटनाओं को रिकॉर्ड पर लेकर के नहीं आ रहे, फिर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो कि भाई हमने क्राइम कम कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है। जनता जो है अपने यहाँ पे शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए बैठी है। प्रशासन को चाहिए कि तुरंत कार्रवाई करे। और इन लोगों की जैसा कि मांग है, सब लोगों ने बताया कि उस पूरी जो गैंग है, पूरी जो ये सिर्फ बात यहीं की नहीं है, ये लोग यहाँ पे जो बैठे हैं ये सिर्फ मृतक को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं बैठे, बल्कि भविष्य के अंदर और इस तरह की मौतें नशे की वजह से नहीं हो या नशा माफियाओं की वजह से हत्याएं नहीं हो, उन सब को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं, संभावित घटनाओं को रोकने के लिए बैठे हैं। प्रशासन से आपके माध्यम से इस बात को हम लोग कहना चाहते हैं कि यहाँ पे मृतक जो है उसका अंतिम संस्कार जब ही किया जाएगा कि जब प्रशासन मांगे मानेगा। जैसे जैसलमेर की एक आग लगने की बस में घटना हुई और उसके बाद में आरटीओ पूरे स्टेट लेवल पे जाएगा, पूरे स्टेट लेवल पे अवैध बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसे आज इस घटना को सबक लेते हुए, इसको नज़ीर लेते हुए प्रशासन को चाहिए कि पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार जहाँ जहाँ भी नशा माफिया काम कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू करे। जनता को आश्वासन दे कि इस प्रदेश में वास्तव में सरकार नाम की कोई चीज़ है, पुलिस नाम की कोई चीज़ है। मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगा। आप कांग्रेस के पदाधिकारी हैं और अभी कुछ समय पहले कमिश्नर साहब ने इसी नशे को लेकर एक अभियान चलाया था, तो क्या आप इस मुद्दे को लेकर कमिश्नर साहब के पास भी जाएंगे? निश्चित तौर पे कमिश्नर साहब से मुलाकात की जाएगी। और देखिए दुर्भाग्य की बात है ये, कमिश्नर साहब जो है बहुत भले आदमी है, कमिश्नर साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा रहा है। कमिश्नर साहब के कहने के बावजूद, कमिश्नर साहब के आदेश देने के बावजूद उन्हीं का मातहत पुलिस प्रशासन है, वो कोई कार्रवाई नहीं करता। तो मैं इस बात को कहना चाहूँगा, क्या नशा माफिया जो है पुलिस कमिश्नर से बड़ा हो गया? कमिश्नर साहब आप भी अगर मेरी बात को सुन रहे हो तो आपको भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है कि आप देखिए कि पुलिस प्रशासन जो है वो नौकरी आपकी नहीं कर रहा, वो नशा माफिया की नौकरी कर रहा है। वो अब इस मामले में आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं? और निश्चित तौर पे कड़े से कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। और मृतक की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि है। लोग धन के रूप में मुआवजा मांगते हैं, हम लोग यहाँ पे धन के रूप में मुआवजा मांगने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। हमें प्रशासन से कोई धन नहीं चाहिए। हमारी सच्ची मृतक को सच्ची श्रद्धांजलि है कि जो इस तरह की घटनाएं हैं उन पर रोक लगे। भविष्य में जयपुर में क्या पूरे राजस्थान में कहीं पर भी नशा नहीं बिके। प्रशासन इस कार्रवाई को करे, हम ये बात कहना चाहते हैं।